आज का हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को जानने के लिए बहुत चीज़ें हैं हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। तो इससे पहले ना हम थोड़ा सा सीक्वेंस वगैरह पढ़ लेते हैं। आपने रीजनिंग में सीक्वेंस और सीरीज पढ़ी होगी कभी। सीक्वेंस का मतलब कि अगर कोई बचपन में या क्लास में स्कूल में भी हम देखते हैं कि टीचर कह देंगे कि एक सीक्वेंस में बैठ जाओ, आपका एग्ज़ाम है तो आपके एग्ज़ाम में क्या करेंगे कि पहले 9th क्लास का बैठा देंगे, एक 10th का, एक 11th, एक 12th, फिर 9th, फिर 11th, फिर 11th, फिर 12th, और इस सीक्वेंस को कंटिन्यू रखने की कोशिश करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं वो? कि चीटिंग ना हो। और इसी चीज़ में मतलब कोई भी मैं अप्लाई कर देता हूँ कुछ भी चीज़ें, तो उसको ही क्या कहेंगे हम? कोई भी बातें अप्लाई कर देंगे तो उसको क्या कहेंगे? सीक्वेंस और सीरीज कहेंगे। अब इसके अंदर ना थोड़ी थोड़ी सी हम समझ देखते हैं। देखो क्या है कि अगर मैंने लिख दिया 1, फिर मैंने लिख दिया 4, फिर मैंने लिख दिया 9, फिर लिख दिया 16, फिर लिख दिया 25, और मैंने पूछा कैप्टन से, कैप्टन बताओ भाई कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? 36। क्यों? देखो अब आप छोटे बच्चे तो हो नहीं कि आपको ये चीज़ें ना समझ में आए। मुझे अलग से दिखाई दे रहा है कि जो पहला नंबर है वो 1 का स्क्वायर है, जो दूसरा नंबर है वो 2 का स्क्वायर है, जो तीसरा नंबर है 3 का स्क्वायर है, जो 4th नंबर है वो 4 का स्क्वायर है, फिर अगला नंबर है 5 का स्क्वायर, अगला नंबर है 6 का स्क्वायर। कितना होगा? 36 होगा जी। यहाँ पे ऐसे ही अगर मैं ये ले लूँ 1, 2, 4, 7, ठीक है, 12, और शुभम से पूछूं कि नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा शुभम? 16 सर। कितना आएगा भाई? 16 आएगा। देखो पहला कितने का गैप है? 1 का, फिर कितने का? 2 का, फिर कितने का? 3 का। एक सेकंड, ये यहाँ पे हमने थोड़ा मिस्टेक लिख लिया। फिर कितने का होगा? 4 का, और फिर कितने का होगा? 5 का। कितना आएगा? बहुत बड़े सुन, कितना आएगा? 16। ये चीज़ें कहलाती हैं सीक्वेंस एंड सीरीज की बातें। मतलब इसके अंदर हमारी सीक्वेंस भी आती है, सीरीज भी होती है। मतलब कुछ भी अप्लाई कर देंगे आपको। और एक यहाँ है, एक बहुत ही ज़्यादा है फिबोनाची सीक्वेंस, ठीक है, फिबोनाची की सीरीज भी कहते हैं उसको। लेकिन हमें इनका एक पार्ट है ये, मतलब हमारे पास प्रोग्रेशन बहुत होते हैं। फिर हम एपी भी पढ़ेंगे आज इसमें, फिर हम 11th क्लास में जीपी पढ़ते हैं, फिर हम एचपी भी पढ़ते हैं। जीपी होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, एचपी होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। सीक्वेंस और सीरीज के ये इससे हैं। मतलब अगर यहाँ समझते हैं हम, मैंने लिख दिया 1, 3, 5, 7, 9, यहाँ पे क्या आएगा तुषार? आप बताओ। 11 आएगा। क्या आएगा? 11। हम सोच सकते हैं कि मैंने पहले कितने का ऐड किया? 2 को, फिर 2 ऐड किया, फिर मैंने 2 ऐड किया, फिर मैंने 2 ऐड किया, और फिर मैंने क्या किया? 2 ऐड किया। अब जब कभी भी किसी भी सीक्वेंस सीरीज में जब ये जो डिफरेंस है ना, ये हर बार कंजुगेटिव डिफरेंस होगा, ये मतलब लगातार अगले में से हम हमेशा कैसे निकालते हैं? पिछले को सब्ट्रैक्ट करते हैं हमेशा। हमेशा किसको सब्ट्रैक्ट करते हैं? उससे पिछले वाले को। और अगर ये सारी चीज़ें क्या आ जाए हमारी? सेम आ जाए, उस सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। उस सीक्वेंस को क्या कहेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 1, 2 और देख लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 4, 8, 12, 16, यहाँ पे क्या आएगा शुभम? 20। बहुत बढ़िया शुभम। यहाँ पे क्या आएगा हमारा? 20 आएगा जी। क्या डिफरेंस था? 4, 4, 4, और अगला भी 4 ही होगा, तो कितना हो गया हमारा? 20 हो गया। तो हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम समझेंगे कि क्या चीज़ें हैं जी। बिल्कुल आसान है शुभम, अगर हम सोचे तो, कि अगर मैं एक टर्म लेता हूँ ए, जो सबसे पहले हम लिखेंगे उसका नाम रखेंगे जी शुभम में, क्या रखेंगे? फर्स्ट टर्म। क्या रखेंगे उसको? फर्स्ट टर्म। अब मैंने क्या कहा कि एक सेम नंबर को जोड़ेंगे, मतलब एक कॉमन नंबर जोड़ेंगे जिसको कॉमन डिफरेंस भी कहेंगे हम।
जिसको किससे डिनोट करेंगे, डी डी से। से। अब हर एक नई टर्म निकालने के लिए पिछली टर्म में इसको जोड़ते रहो, ए प्लस 2D ए प्लस डी प्लस डी और फिर ए प्लस आगे 3D। क्या यहाँ तक की बात क्लियर है? क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं जी हमने एक चीज़ पढ़ी, जो सबसे पहली टर्म होगी उसको क्या कहेंगे हमें, फर्स्ट टर्म। और जो ये डिफरेंस है इसको क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस, डी। ये ही ऐड करते रहेंगे। मतलब कि अगर मैं तुम्हारे सामने लिखूं सुबह में, पहली टर्म को लिखेंगे ए, अगली टर्म को क्या लिखेंगे फिर ऐसे ही ए प्लस डी, अगली टर्म को ए प्लस 2D, अगली टर्म को अगली टर्म को ए प्लस 4D, जस्ट सेकेंड, ए प्लस 4D, और ऐसे ही चलती रहेगी बात। अब एक चीज़ जो मैं आपको समझाने वाला हूँ वो समझना कि जी पहली टर्म को हम A1 लिखें या A लिखें कोई डिफरेंस नहीं है। A1 को ही क्या लिखते हैं हमें, A। सेकंड टर्म है जी हमारी A2, मतलब कि इसका नाम क्या है, इसका सेकंड टर्म। क्या है, सेकंड टर्म। इसको क्या लिखेंगे, A3 मतलब कि थर्ड टर्म। इसको क्या लिखेंगे हमें, A फोर्थ मतलब फोर्थ टर्म। इसको लिखेंगे हमें A फिफ्थ टर्म। शुभम, जब यहाँ पे हमारी फर्स्ट टर्म थी, मतलब वन टर्म की वैल्यू 1 है, तो कितने डी है यहाँ पे, 2 है तो 1, 3 है तो 2, 4 है तो 3, 5 है तो 4, मतलब n है तो n है तो n माइनस 1। देखो मैंने दोबारा पूछा आपसे कि अगर a की 1 टर्म की वैल्यू 1 है तो d कितने हैं, 1, 2 है तो d कितने हैं, 1, 3 है तो d कितने हैं, 4 है तो d कितने हैं, 5 है तो d कितने हैं। और अगर n मतलब मैं an लिख रहा हूँ आपके सामने, तो d कितने होंगे, n माइनस 1 इंटू डी। और एक बात ध्यान दो, हर बार हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म तो हमें रखते ही हैं, और ये हमारा किसका फॉर्मूला निकल गया, an का। NH टर्म, NH टर्म का मतलब अगर मैं यहाँ पे 7 लिख देता हूँ, इसका मतलब है 7th टर्म। क्या मतलब है इसका, 7th टर्म। क्या है जिसका मतलब है 7th टर्म। अगर मैं लिख देता हूँ A7 को मैंने लिखना है, तो पहला टर्म प्लस 7 माइनस 1 कितने डी होंगे इसमें, 16D। ऐसे ही मैं A17 आपसे पूछ लेता हूँ, A प्लस 1 कम डी होगा जी यहाँ पे। क्या इतनी बात क्लियर है आपके? अब आपसे कोई ये पूछने लग जाए, चलो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो आपसे क्या पूछा गया है कि देखो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना शुभम, आपने कभी भी देख लियो, मैंने आज भी अपनी एकेडमी में जो मैं टीच कर रहा था, मैंने देखा कि मैं पूरा साल कोशिश कर रहा हूँ एक ही चीज़ सिखाने की, लेकिन फिर भी वो चीज़ जल्दी से सीख नहीं पा रहे हैं बच्चे। वो है स्टेटमेंट को समझना। मतलब यही नहीं समझ में आएगा कि स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। देखो लिखा क्या हुआ है, इन विच, मतलब इन विच का मतलब इनमें से कौन सी ऑफ द फॉलोइंग गिवन, फॉलोइंग सिचुएशन से, सिचुएशन मतलब स्थिति, परिस्थितियाँ हमारे साथ क्या हो रहा है, डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स, जो नीचे नंबर इन्वॉल्व हैं, मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई, इनमें से कौन सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगी और क्यों बनाएगी, ऐसा हमें बताना है। कैप्टन अगर हम अभी भी समझें कि पहली टर्म ए है और हर बार हमारा जो डी है वो सेम होना चाहिए, डिफरेंस सेम होना चाहिए। डिफरेंस क्या होना चाहिए सुबह में, सेम होना चाहिए, तभी हम किसी को क्या कहेंगे, एपी कहेंगे, नहीं तो एपी नहीं कहेंगे। तो जब हम सिचुएशन देखते हैं उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। इसने कहा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, हर 1 किलोमीटर के बाद, आफ्टर का मतलब है के बाद, व्हेन जब द फेयर इज 15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर, मतलब कि आप 1 किलोमीटर गए पहली बार, पहली टर्म कितनी कह दी उसने, 15 रुपी। क्या कह दिया, 15, एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, 8 का मतलब 8, हर एक नए किलोमीटर के लिए कितने रुपए हैं, 8। तो यहाँ पे जो नया जो आपको ऐड करना होगा वो कितना ऐड करना होगा, हर बार
मतलब फर्स्ट टर्म आपकी 15 होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि सेकंड टर्म निकालो तो पहले किलोमीटर का 15 रुपये, अगले किलोमीटर का 8 रुपये, कितना हो गया 23 रुपीज़। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं कि 3 किलोमीटर का, तो पहले किलोमीटर का तो 15, अगले का 8 और एक और अगले का कितना हो गया 8, मतलब कि 31 रुपी। ये बात बताओ आप, क्या हर बार एक ही सेम नंबर ऐड नहीं कर रहे हैं हम आगे चलने के लिए? अगर मैं आपसे A4 पूछूं तो वो कितना हो जाएगा 39 रुपी। क्या हर बार डिफरेंस सेम है? सेम है तो इसको क्या कहेंगे हमें? एपी कहेंगे। नहीं तो एपी नहीं। क्या समझ में आ गई बात? लिखना है कि द डिफरेंस बिटवीन ईच टर्म कितना होगा सेम, विच इज 8 रुपी। सो दिस इज एपी। इसका एक और पार्ट देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, एक सिलेंडर में जितनी अमाउंट गैस प्रेजेंट है, व्हेन ए वैक्यूम पंप होता है जो गैस को खींच के निकालता है, रिमूव 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। तो अगर इस केस में हम समझें, देखो इसमें यहाँ पे हमें इसके सेकंड पार्ट को ना एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल से कि लेट द एयर कितनी मान ली हमने 64 मान लेते हैं। जब 64 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं, कुछ लिख लो आपकी मर्जी। अब मैं किसी में से अगर 1/4 पार्ट निकाल लेता हूँ, क्या निकाल लेता हूँ सुबह में, तो रिमेनिंग कितना रह जाता है? रिमेनिंग पार्ट रह जाता है 3/4। मतलब कि आपके पास स्टार्टिंग पहली टर्म हुई है 64, अगर मैं आपसे सेकंड टर्म पूछूं तो वो इसका कितना रह जाएगी 3/4, मतलब कि 48। अगर मैं ऐसे ही A3 निकालूं तो वो इस 48 का कितना रह जाएगी 3/4, मतलब कि 36। अगर मैं सुबह में आपसे A4 पूछ लेता हूं तो वो इस 36 का भी कितना रह जाएगी 3/4, मतलब कि 27। अब एक बात देखो, मैं अगर यहाँ से यहाँ आपका डिफरेंस देखता हूँ कितना आ गया 16, यहाँ से यहाँ डिफरेंस देखता हूँ कितना आया 12, यहाँ से यहाँ डिफरेंस देखता हूँ कितना आया 9, क्या डिफरेंस सेम है? सेम नहीं तो ये क्या एपी होगी? नहीं। ये ही करना है आपको इन 4 के 4 क्वेश्चन। अगर शुभम बहुत अच्छा है, हम सेकंड क्वेश्चन देखें, इतने प्यार से आपको सिखाया होगा ना, एक भी हार्ड चीज नहीं पूछ रहे हैं। ये क्या पूछ रहे हैं जी? राइट द 4 टर्म्स, मतलब कि आपको क्या लिखनी है, पहली, सेकंड, थर्ड और A4। व्हेन फर्स्ट टर्म दी गई है एंड कॉमन डिफरेंस क्या दिया है D। तो जी आपको देखो गिवन क्या दिया है, पहले पार्ट में गिवन दिया है A और कोमा आपको D दे दिया है कितना 10। आपसे मैं पूछ लेता हूं कि A सेकंड कैसे निकाली जाएगी? A प्लस D। A कितना 10 और फिर अगला भी कितना 10, कितना हो गया 20। अगर मैं A3 पूछूं तो वो सेकंड टर्म में क्या ऐड करना होगा 10। सेकंड टर्म कितनी है 20 प्लस 10 कितना हो गया 30। अगर मैं आपसे A4 पूछ लेता हूं तो वो कितना होगा A3 प्लस 10 कितना हो जाएगा 40। तो क्या निकाल दीजिए हमने पहली 4 टर्म। वो आसान है बिल्कुल। देखो अगर हम इसी का नेक्स्ट पार्ट देखें, नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया है कि आपको A दे दी कितनी -2 और D दे दिया कितना 0। क्या दे दिया A -2 और D कितना दे दिया 0। अगर मैं आपसे A2 पूछ लेता हूं तो वो क्या होगा A प्लस D। A कितना है -2 प्लस 0, किसी में भी 0 ऐड करेंगे उस नंबर पे कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। अगर आपसे A3 पूछ लिया जाए शुभम तो वो क्या होगा A2 प्लस D। A2 कितना है -2 प्लस D कितना है 0। A4 पूछ ले शुभम आपसे तो क्या करोगे
A3 प्लस डी -2 प्लस 0 कितना होगा -2। तो क्या आसानी से समझ में आ रही है बात? ये एक ऐसी एपी है जिसकी पहली टर्म -2 है, अगली भी कितनी है -2, अगली भी कितनी है -2। मतलब अगर मैं सेम नंबर भी लिखता रहूँ ना लगातार, तो वो भी क्या कहलाती है? एपी कहलाती है। क्योंकि डिफरेंस कितना होगा अमन इसमें? 0 का डिफरेंस हो जाएगा। कितने का डिफरेंस हो जाएगा? 0 का डिफरेंस हो जाएगा। तो क्या इसके बचे हुए पार्ट आप कर सकते हैं आसानी से? बिल्कुल आसान है जी। तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है ना, आप उसको समझने की कोशिश करो। फॉर द फॉलोइंग एपीज, अगर नीचे जो दी गई एपी हैं, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अगर मैं आपसे पहले पार्ट में पूछता हूँ, क्या लिखा है? 3 1 -1 3। तो शुभम में जो फर्स्ट टर्म होती है वो क्या होगी? शुभम में जो ये फर्स्ट टर्म है, जो पहला जो अक्षर लिखा जाता है उसको ही क्या कहते हैं हम? ए। तो हमारी ए कितनी होगी यहाँ पे? 3। और मैं आपसे अगर डी पूछूं, देखो डी होता क्या है, उसका फॉर्मूला देखना। A2 माइनस A3 माइनस A2, A4 माइनस, या फिर मैं एक फॉर्मूला लिखूं AN माइनस AN माइनस 1। मतलब अगर कोई भी टर्म है ना, उसमें से कौन सी माइनस करो? उससे पिछले वाली माइनस करो। आप कर सकते हो यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे सेकंड टर्म लिखूँ 1 और उसमें से फर्स्ट टर्म माइनस कर दूँ तो आंसर, या फिर थर्ड टर्म में से माइनस करूँ सेकंड टर्म, या फिर फोर्थ टर्म में से माइनस करूँ थर्ड टर्म। देखो अगर आप इनको सोल्व करोगे तो सब का आंसर ही कितना आएगा? -2। तो जी क्या आप यहाँ पे ये समझ चुके हैं कि हमें कोई टर्म एपी बतानी है, कोई एपी है जिसमें हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो क्या निकाल देंगे जी कैप्टन जी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट पार्ट है इसका। क्या है सेकंड पार्ट? कि जो हमारी पहली टर्म है वो -5 -1 3 7 ... शुभम जो पहली टर्म है वो क्या होगी हमारी? -5। अगर मुझे डी निकालना है तो डी कैसे निकालूंगा? मैं सेकंड टर्म में से माइनस करूंगा -5। यहाँ ध्यान रखना इस बात को। मतलब ये हमारी है सेकंड टर्म और ये हमारी है फर्स्ट टर्म, और इसमें से ऐसे माइनस करूंगा तो जी सेकंड टर्म लिख दी -1। ये माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई 5, माइनस का 1 प्लस का 5। देखो जब एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव होगा तो क्या निकलेगा? साइन तो बड़े का आएगा, डिफरेंस मतलब बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करो। 5 - 1 4 और साइन बड़े का मतलब कि प्लस का 4। क्या शुभम ये क्वेश्चन कर सकते हो आप? ये कर सकते हैं। तो जी हमारा फोर्थ, इसके जो 2 पार्ट है मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, कैलकुलेशन आपको ही करनी होगी, अच्छे से समझना। अब इसने लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इनमें से कौन सी एपी है, एंड इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी है तो कॉमन डिफरेंस निकालो और अगली 3 टर्म और निकालो। पूछा क्या गया है शुभम आपसे कि आपको ना ऐसे लिख दिया 2 4 8 16 और आगे डॉट डॉट दिखा दिया। पूछा गया है कि क्या ये आपकी एपी है? ये मतलब क्वेश्चन मार्क है कि क्या एपी है। अगर यस मतलब अगर हाँ है तो जी डी निकाल लो और अगली 3 टर्म निकालो। क्या निकालो? अगली 3 टर्म्स। तो जी हम ये बात देखो कि मुझे एक बात तो क्लियर है कि इसमें जो पहले जो टर्म लिखे है वो है 2, और अगर मैं D1 निकालता हूँ, D1 का मतलब पहला डिफरेंस, वो क्या होगा? 4 - 2 कितना होगा? 2। और अगर मैं अगला डिफरेंस निकालता हूँ यहाँ पे, वो क्या होगा? 8 - 4 4। देखो जी यहीं पे नहीं इक्वल आया है, D1 इज नॉट इक्वल टू D2, सो दिस इज नॉट एपी, दिस इज नॉट एपी। क्या समझ में आ गया? अब ये बात तो इसके बाद है ना कि हमें कॉमन डिफरेंस और 3 टर्म निकालनी है। अगर यस, अगर एपी है, अगर नहीं है तो बस इतना ही बताना कि वो एपी नहीं है। अमन समझ में आ गया भाई? अगला पार्ट देखते हैं जिसका हम सेकंड पार्ट में हमें क्या कह रहा है?
2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन। शुभम, फर्स्ट टर्म क्या है? 2। अगर मैं पहला डिफरेंस निकालने की कोशिश करता हूँ तो 5/2 माइनस 2। एलसीएम लेंगे जब फ्रैक्शन में सोल्व करते हैं तो मैक्सिमम बच्चे ये करेंगे 5 माइनस 2 करेंगे। अच्छा एक सेकेंड, मिस्टेक हो गया। 5 माइनस 2 में क्या कर देंगे? 2 लिख देंगे। आपको क्या करना होगा? ऐसे एलसीएम लेना होगा। एलसीएम आ गया जी हमारा, 2 इस 2 से इसको डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा, जो क्यूसेंट आएगा उसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ करते हैं। तो 2 से 2 डिवाइड किया है 1, 1 की मल्टीप्लाई की 5 के साथ, माइनस इस 2 के डिवाइड में है 1, इसको भी इससे डिवाइड करेंगे, आएगा 2 डिवाइड 1 2, 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 1/2। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे सुबह में? D2। वो क्या है? थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। अब फिर हमें क्या लेना पड़ेगा सुबह में? तो इसके नीचे था 1, 1 से मैंने 2 को डिवाइड किया, 2 आया, 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, 3 2 जा 6, 2 से 2 को डिवाइड किया 1, 1 की मल्टीप्लाई 5, 6 माइनस 5 है 1/2। अब एक और देख लेते हैं सुबह में, D3। ये क्या होगा? 7/2 माइनस 3। यहाँ फिर एलसीएम लेना पड़ेगा सुबह में। इस 2 से इस 2 को डिवाइड किया, ऐसे ही करते हैं ना। देखो ये मैं बार बार रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अभी बच्चे ना ये चीज़ें मिस्टेक कर रहे हैं। तो 2 से 2 को डिवाइड किया 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई 7 के साथ, 1 को 2 से डिवाइड, 1 से 2 को डिवाइड किया आया 2, 2 की मल्टीप्लाई 6 के साथ, कितना आया शुभम? 1/2। अब एक बात बताओ, क्या हमारा यहाँ से D1 D2 और इज इक्वल टू D3? सो वी कैन से दैट, हम क्या कह सकते हैं? वी कैन से दैट दिस इज इन एन AP। ये क्या है? जिसकी पहली टर्म कितनी है सुबह में? A कितनी है? 2 और D कितना है? 1/2। अब इसने यहाँ आपको A4 तक दे दिया था, आपको क्या निकालना है अब? A5। A5 क्या होगा? A प्लस 4D। A कितना है? 2 प्लस 4 इंटू D कितना है? 1/2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आया? 2 प्लस 2 मतलब कि 4। आपसे इसमें अगली क्या पूछ सकता है वो? A6। A6 का मतलब सुबह में A प्लस 5D। A कितना है? 2 प्लस 5 इंटू D कितना है? 1/2। फ्रैक्शन कैसे सोल्व करेंगे सुबह में? 2 प्लस 5 बन जा 5 डिवाइड 2। क्या लेंगे फिर अब? एलसीएम। सुबह में क्या लेंगे फिर एलसीएम लेना होगा। 1 से 2 को डिवाइड किया 2 आया, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर है 4, 2 से डिवाइड किया 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 है 9/2। तो क्या हम ऐसे ही A7 नहीं निकाल सकते हैं? A7 क्या होगा? A प्लस 6D। A कितना है? 2 प्लस 6D कितना है? 1/2। एक बात बताऊँ आपको, अगर आप अच्छे से भी लिखोगे ना, आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ना धीरे धीरे इतने हो जाएंगे कि नाम मात्र ही हो जाएंगे। अगर आप देखो, आपने यहाँ पे A7 को A प्लस 6D लिखा है, आप स्टेप मिस मत करना, आपकी गलती होने के चांसेस और धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? कम से कम होंगे, अगर आप साफ साफ भी लिखोगे क्वेश्चन को। अमन, क्या ये टॉपिक आपको समझ में आया कि जी हमें क्या करना है इस टॉपिक में? आपको ये थर्ड पार्ट और कर लेते हैं, यहाँ से इसमें एक क्लियरिटी और आ जाएगी। हमारी पहली टर्म है 1.2, अगली टर्म है -3.2, अगली टर्म है -5.2, अगली टर्म है -7। जी हम एक चीज़ तो लिखेंगे शुभम, क्या? A -1/2। मैं पहला D1 निकालता हूँ, पहला डिफरेंस वो क्या होगा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सुबह में माइनस की माइनस से क्या होगी? प्लस -3.2 प्लस 1.2। यहाँ देखो एक प्लस का एक है माइनस का, तो डिफरेंस निकालेंगे जी, डिफरेंस आएगा 2 और वो किसका होगा? माइनस का। ऐसे ही अमन मैं D2 निकाल लूंगा, D2 क्या होगा?
-5.2 -3.2 माइनस माइनस की मल्टीप्लीकेशन सुबह में +3.2, इसका भी कितना आ गया हमारा आंसर? -2 -2, सही बात है, -2। और D3 भी कितना आएगा हमारा ऐसे ही? -2। तो क्या यहाँ पे जो हमारा डिफरेंस है कैप्टन, वो क्या है? हर बार है इक्वल। सो दिस इज एपी। और हमें क्या निकालनी है अब? A4 तो हमारी दे ही रखी है, A5 क्या होगा? A + 4D। A कितना है? -1.2 1.2 प्लस 4 इंटू D कितना है? -2 माइनस की प्लस से मल्टीप्लाई शुभम, माइनस का आएगा -8 यहाँ से इसकी माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से -8, और अगर हम इनको ऐड करें तो -9.2। तो क्या आपको फर्स्ट एक्सरसाइज के लगभग सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए? करने कैसे हैं, क्या डाउट होंगे, सारे इसी तरीके से सोल्व करते रहिए, ठीक है। आप एक चीज़ देखना मैथमेटिक्स में कि आपके दिमाग में ना जो कंसेप्ट है ना वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अगर आपके कंसेप्ट बिल्डिंग अच्छी है ना, कंसेप्ट बिल्ड हो चुके हैं, आपको पता है कि मुझे अब ये फ्रैक्शन का एडिशन सोल्व करना है, मुझे डेसिमल से डेसिमल कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, अगर आपको ये सारी बातें पता है ना, आपके नंबर नहीं कटेंगे हरियाणा बोर्ड में बिल्कुल भी, पूरे पूरे नंबर आने के चांसेस रहेंगे, ठीक है।